आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अगर आप 5 साल मेहनत करें, सब कुछ लगा दें, पैसा, समय, इज्जत और रिजल्ट ना आए तो क्या करेंगे? जिद करेंगे या छोड़ देंगे? और अगर छोड़ दिया तो क्या वो हार है? आज का वीडियो आपके करियर, बिजनेस, रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं नेवर गिव अप, लेकिन कोई ये नहीं बताता कब गिव अप करना समझदारी है। हर जगह टिके रहना बहादुरी नहीं है, कुछ जगह टिके रहना मूर्खता भी हो सकती है, लेकिन कुछ जगह छोड़ देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 1900 के आसपास की है। अमेरिका में गोल्ड रश का समय था। एक आदमी था, उसका नाम था आर्यू डार्बी। उसे पता चला कि एक पहाड़ी इलाके में सोने की खान है। उसने सपना देखा, मैं अमीर बनूंगा, जैसा कि हर कोई देखता है। उसने ज़मीन खरीदी, मशीनें खरीदी, उधार लिया, लोगों से पैसा उधार लेकर खुदाई शुरू कर दी। पहले कुछ दिन कुछ नहीं मिला, फिर थोड़ी सी गहराई में सोने की छोटी सी नस यानी वेन मिली। वो खुश हो गया, सोचा अब तो खजाना मिलेगा ही। उसने मशीनें मंगवाई और गहराई तक खुदाई की, लेकिन अचानक उसने देखा कि सोने की नस गायब हो गई है। उसने और खोदा, कुछ नहीं मिला। दिन गुजरते गए, पैसा खत्म होता गया, उधार बढ़ता गया। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने पूरी मशीनें और ज़मीन एक कबाड़ी जंक डीलर को बेच दी और घर लौट गया निराश होकर। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस कबाड़ी ने मशीनें खरीदी थी वो कोई इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने एक काम किया। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने ज़मीन का सर्वे किया, नक्शा देखा और कहा, तुम लोग गलत जगह खोद रहे थे। उसने सिर्फ 3 फीट लगभग 1 मीटर दूसरी दिशा में खुदाई करने को कहा और 3 फीट बाद उन्हें सोने की सबसे बड़ी नस यानी वेन मिल गई। इतनी बड़ी कि वो खान लाखों डॉलर की निकली। और आर्यू डार्बी वो सिर्फ 3 फीट दूर था, लेकिन उसने छोड़ दिया था। इस कहानी का असली मतलब क्या है? अब ध्यान से समझिए। यह कहानी क्या सिखाती है? क्या ये कहती है कि कभी मत छोड़ो? नहीं, ये कहती है छोड़ने से पहले समझो। डार्बी ने हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो कमज़ोर था। उसने हार इसलिए मानी क्योंकि उसने सही सलाह नहीं ली। उसने दिशा नहीं बदली, उसने तरीका नहीं बदला, उसने विशेषज्ञ से बात नहीं की। वो बस थक गया और थक कर लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। अब एक सवाल, तो क्या हर बार टिके रहना चाहिए? नहीं। अगर आप गलत ट्रेन में बैठे हैं तो 3 फीट और नहीं, पूरा रास्ता गलत होगा। लेकिन अगर आप सही ट्रेन में हैं तो सिर्फ स्टेशन नहीं आया है तो उतरना मूर्खता होगी। कैसे पहचाने कि आप 3 फीट फ्रॉम गोल्ड पर हैं या गलत दिशा में? खुद से पूछिए, क्या मैंने विशेषज्ञ से सलाह ली है? क्या मैंने तरीका बदला है? क्या मैं सिर्फ थक गया हूँ या रास्ता सच में गलत है? क्या मैं डर की वजह से छोड़ रहा हूँ? क्या मैं अहंकार की वजह से अड़ा हूँ? अगर आप बस थक गए हैं तो शायद आप 3 फीट दूर हैं। अगर दिशा ही गलत है तो बदलाव जरूरी है।
आर्यू डार्बी बाद में सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक बात सीखी, मैं अगली बार 3 फीट पहले नहीं छोड़ूंगा। और वो बाद में इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत सफल हुआ, क्योंकि उसने सीखा हार मत मानो, लेकिन आंख बंद करके जिद भी मत करो। कई लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो काबिल नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो 3 फीट पहले हार मान लेते हैं।